बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हो खैर खैरियत से हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आज मैं आपके साथ जो है एक यूके फैमिली की जो है बात शेयर कर रही हूँ कि ऐसा दर्दनाक वाकया कि जिसको सुनकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं कि माँ बाप के बाद जो है सबसे काबिल एतमाद जो इस दुनिया में शख्स है वो आपका शोहर है। लेकिन अगर शोहर ही उठ के बच्चों के सामने बीवी को मौत के घाट उतार दे और बच्चों को बेयारो मददगार छोड़ के यूके में खुद पाकिस्तान भाग आए, तो ऐसे शोहर को और ऐसे बाप को ऐसी कौन सी सजा देनी चाहिए कि दुनिया की अदालत तो है लेकिन जो अल्लाह गफूर रहीम है वो ऐसे लोगों के साथ क्या सलूक करेगा। ऐसे ही शख्स की मैं एक बात बता रही हूँ जिसने यूके में अपने बच्चों के सामने अपनी बीवी को मौत के घाट उतार दिया और बच्चों को यूके में अकेला बेयारो मददगार छोड़कर पाकिस्तान में आ गया और इधर 21 साल रहने के बावजूद यूके की पुलिस ने इसको पकड़ लिया और उसको 19 साल की सजा दे दी। ये पाकिस्तानी कौन है और इसने ऐसा क्यों किया, इसके बारे में मैं अपने इस ब्लॉग में आपके साथ डिटेल के साथ शेयर करूंगी, उसका नाम भी बताऊंगी। लिहाजा शुरू से लेकर अंत तक आपने इस ब्लॉग में मेरे साथ रहना है। नाज़रीन, बेगम का नाम है नजरियाती जफर और जो शोहर है उसका जो नाम है वो है जफर इकबाल। जो ये नजरियात जफर है ये यूके में ही पैदा हुई और उसके बाद वहीं पे पली बढ़ी, लेकिन जब ये बड़ी हुई तो इसके वालिदैन ने कहा कि हम तुम्हारी शादी पाकिस्तान में करेंगे क्योंकि हमें पाकिस्तानी दामाद चाहिए। लिहाजा इसको पाकिस्तान ले आते हैं। पाकिस्तान में इसकी शादी जो है वो जफर इकबाल से करती जाती है। 1985 में इसकी शादी जो है जफर इकबाल से करती जाती है और जो जफर इकबाल है इसके भी जब डॉक्यूमेंट्स पूरे होते हैं इसके बाद इसको ये लड़की जो है वो यूके में अपने साथ ले जाती है। वहां पर इन दोनों के जो है 4 बच्चे होते हैं, एक बेटा और 3 बेटियां। जो बड़ा बेटा है उसकी उम्र 15 साल थी उस वक्त जब उसकी माँ को मारा गया। बेटियां जो है 2 बेटियां जुड़वा थी जो 13-13 साल की थी और जो सबसे छोटी बेटी थी वो 3 साल की थी। होता इस तरह है कि जब ये जफर इकबाल यूके चला जाता है तो वहां जाने के बाद ये अपनी बीवी पर तरह तरह के इल्जाम लगाता है। इसको शायद अपनी को पर्सनैलिटी क्लैश थे बेगम के साथ और उस पर गंदे इल्जाम लगाता है जिसपे आए रोज ही अपनी बीवी को मारता है। बेगम ने तंग आकर जो है नजरियात उसने तंग आकर पुलिस में भी 1-2 दफा रिपोर्ट करवाई। पुलिस आती थी जफर इकबाल को ले जाती थी और जाने के बाद इसको कुछ देर हवालात में रखती फिर छोड़ देती। ऐसे ही जिंदगी चलती रही, लेकिन तंग आकर जो है नजरियात उसने कहा कि अब मैं चाहती हूँ कि हम दोनों में अलहदगी हो जाए। बच्चे भी गाहे बगाए घर का माहौल देखते थे, बाप को कहते थे कि हमारी माँ को ना मारो, लेकिन जो बाप है शायद उसमें कोई अना थी या क्या था कि जिंदगी के उस हिस्से में जब इंसान 30-35 साल में जब इंसान जो है अपनी जवानी में भरपूर होता है कि उसको होता है कि अब वो सेटल हो गया है, बच्चे भी बड़े हो गए हैं, कारोबार भी है, नेशनलिटी भी है, अब जो जिंदगी इंसान की इंजॉय की होती है पुरसकून गुजारने की फैमिली के साथ, उस उम्र में अगर इंसान अपने अना के हाथों मजबूर हो जाए तो फिर इंसान जो है अपना आप बर्बाद कर लेता है। यहाँ पर इस शख्स ने ऐसे ही किया। जब एक दिन जो ये है नजरियात 2001 में जो है ये अपने पकड़ा गया। नाज़रीन, जब ये औरत अपने घर में अकेली थी, ये उसको मिलने के लिए आया तो क्योंकि ये बच्चों को मिलने जाता था और जो नजरियात है इसने केस भी इस पे जो है वो फाइल कर छोड़ा हुआ था कि मैं तुमसे डिवोर्स चाहती हूँ। जब ये अपनी बीवी को मिलने के लिए आया और इसने देखा कि घर में बच्चे नहीं हैं तो इसने बीवी को फिर मारना शुरू कर दिया कि अब तुम चाहती हो मुझसे डिवोर्स लेके तुम किसी और अंग्रेज से शादी करोगी, लिहाजा तुम्हें तो मैं अंजाम तक पहुंचाऊंगा। इसने उसको मारना शुरू कर दिया। मारने के बाद ये उसके गले में दुपट्टा डाल के उसके गले को दबाने लग पड़ा। इसी दौरान में बच्चे आ गए। बच्चों ने आकर बहुत शोर मचाया और कहा कि हमारी माँ को मत मारो, क्योंकि उनकी सामने जो उनकी माँ है वो जोर जोर से टांगे और बाजू चला रही थी क्योंकि उसके गले पर प्रेशर डाला जा रहा था दुपट्टे के साथ, उसकी जान है वो निकल रही है। उनके देखते ही देखते जब ये दरिंदा सिफर जो इंसान है बाज ना आया तो उनकी माँ ने हरकत करना शुरू कर दी और जब इसने ये देखा कि ये औरत मर गई है तो वहां से भाग गया।
क्योंकि ये भी वहाँ यूके में रहता था, इसको भी नेशनलिटी थी, इसने फकत टिकट खरीदा और पाकिस्तान में आ गया। पाकिस्तान में आके ये काफ़ी देर नाम बदल कर, जगह बदल कर छुपता रहा, लेकिन फिर काफ़ी अरसे के बाद ये जो बंदा है ये पकड़ा गया। और अब जब ये पकड़ा गया है, इसकी उम्र 64 से 65 साल है। मैं नाज़रीन ये भी बताऊंगी कि वो बच्चे जो अकेले थे, छोटे थे, ना उनका वहाँ ननिहाल था ना ददियाल था, क्योंकि जो ननिहाल था उसकी माँ थी नजरियात की, बाप था वो तो वफात पा चुके थे। तो इन बच्चों ने वहाँ पर कैसे बेयारो मददगार जिंदगी गुजारी वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन पहले मैं एक जिंदा सिफत इंसान की आपको बात सुनाऊं। जब ये यहाँ पाकिस्तान में पकड़ा गया तो यूके की पुलिस ने कहा कि आप वहाँ पर आए, इसको हमें हमारे हवाले कर दिया जाए। यहाँ की पुलिस ने जो है इसको वहाँ भिजवा दिया। और वहां पर जब ये जज के सामने पेश हुआ तो जज भी वहां की एक औरत थी जिसने ये केस सुना, और उसने कहा कि तुम कैसे इंसान हो जब तुम्हारी जान जो है, तुम कहते मेरी जान नहीं छूट रही। जब उसने तुमसे खुला के लिए बोल दिया था, वो तुमसे तलाक ले रही थी, डिवोर्स ले रही थी, तो तुम कुछ अर्सा इंतजार करते, तुम्हारी तो जान वैसे ही उससे छूट जानी थी। अगर तुमने उसके साथ रहना नहीं था, तुम्हें ये कत्ल करने की क्या जरूरत थी? इन बच्चों की मां मारने की तुम्हें क्या जरूरत थी? तुम एक दरिंदा सिफत इंसान हो, और जो तुम्हारा इक़दाम है ये जो है ये काबिल नफरत है। और अब जब ये 64-65 साल की उम्र में पकड़ा गया है तो इसको 19 साल की सजा हुई है। अब ये अपनी सारी बाकी मानदा जो जिंदगी है ये जेल में गुजारेगा, क्योंकि ये बंदा जो है ये डिजर्व करता है, क्योंकि इसने सिर्फ अपनी अना की खातिर। नाज़रीन मैंने बताया कि 35 के बाद जब आप सेटल हो जाते हैं, आपके बच्चे हो जाते हैं, आप कारोबार भी आपका सेट है, आपको नेशनलिटी मिल गई, फिर आपकी जो उम्र है वो एंजॉय करने की है, जिंदगी को महसूस करने की अपनी फैमिली में। और उस वक्त भी अगर आप ना क्या तो मजबूर हो के ऐसा घिनौना काम करते हैं तो फिर आप सजा के मुस्तहिक होते हैं। लिहाजा इसको सजा दे देगी, अब ये बाकी मानदा जो जिंदगी है वो जेल में गुजारेगा। और दूसरी तरफ ये छोटे छोटे बच्चे जो मैंने आपको इनकी उम्रें बताई थी, जब इनकी माँ जो को मारा गया था, एक बड़ा जो बेटा है वो 15 साल का था 2001 में, बेटियां 10-10 साल की थी, और जो छोटी बेटी है वो फकत 3 साल की थी। और जो औरत मरी उसकी उम्र 38 साल की थी। इनकी माँ की जो उम्र है, अब जो है ये बच्चे काफी बड़े हो गए और कह रहे हैं कि हम अपने बाप को कभी माफ नहीं करेंगे। हमें पता है कि वो वक्त जो हमारे बचपने का था, हम अभी छोटे थे, बालग नहीं थे, हमने कैसे यहाँ पे सरवाइव किया जबकि हमें कोई देखने वाला नहीं था। और इस बंदे ने हमारी माँ को भी हमसे छीन लिया, खुद ये पाकिस्तान में भाग गया। हम इसको कभी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी माँ की मौत के साथ साथ ये 4 बच्चों का भी कातिल है। ये बाप खिलाने के काबिल नहीं है, ये दरिंदा है, और दरिंदा सिफत इंसान को हम कभी भी माफ नहीं करेंगे। और लिहाजा नाज़रीन ऐसा कोई भी इक़दाम है, आपको चाहिए कि अपनी जो अना है इसको खत्म कर दें। अभी जो बंदा है ये जो बाकी सारी जिंदगी जो है वो जेल में गुजारेगा, क्योंकि 64-65 साल का तो ये ऑलरेडी हो चुका है।